हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और अभी हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में, है ना? तो ये आपका 8वां चैप्टर है और इसी के साथ आज ऋग्वैदिक काल खत्म हो जाएगा। आज नहीं दोस्तों, मतलब ये चैप्टर के समाप्त होते ही ऋग्वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। लेकिन वैदिक साहित्य जो है ना, ये एक चैप्टर में समाप्त नहीं होने वाला। इसकी 2 या 3 वीडियो आएँगी, लगभग में 3 वीडियो आने वाली हैं। देखिए, मैं चाहूँ तो इसको एक ही वीडियो में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएँगे, है ना? तो इसको थोड़ा हम डीपली नॉलेज को लेकर के चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर थोड़ा-सा लेवल बढ़ाए तो वहाँ पर हमें ऐसे मुँह मोड़ना ना पड़े, है ना? हम आराम से उसको कर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक साहित्य। सबसे पहले हम जानेंगे वैदिक साहित्य क्या होता है। देखिए, वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ या साहित्य को ही वैदिक साहित्य बोलते हैं, ठीक है? यानी इसमें वेद हो सकता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत वेदांत, वेदांग, उपवेद, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब वैदिक साहित्य ही है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं। उपवेद भी आता है, वेदांग भी आता है। देखिए, इसमें उपवेद और वेदांग ये वैदिकोत्तर साहित्य में शामिल है। वैदिकोत्तर का मतलब क्या हो गया? वैदिकोत्तर का मतलब हो गया कि वैदिक काल जब धीरे-धीरे खत्म हो रहा था, उस समय की बात हो रही है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यह उत्तर वैदिक नहीं है, यह वैदिकोत्तर है, ठीक है? उत्तर वैदिक की बात करता है तो इसका मतलब 1000 से लेकर के 600 बीसी के बीच में लिखा गया था, ठीक है? लेकिन वैदिकोत्तर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 600 से धीरे-धीरे, मतलब 600 के बाद से की बातें कर रहा है, उसी के आसपास की, है ना? यानी जब वैदिक काल खत्म हो रहा था, ठीक है? और देखिए, वैदिक साहित्य को प्रारंभ में लिपिबद्ध नहीं किया गया था, ठीक है? ऋषियों द्वारा सुन-सुनाकर कई पीढ़ियों तक चलता रहा, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति कहा गया है। शुरुआत में वैदिक साहित्य जो है, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज़ें, ये पहले लिखा नहीं गया था, लिपिबद्ध नहीं किया गया था। ये क्या था कि ऋषियों द्वारा सुन-सुना करके अपना कई पीढ़ियों तक इसको ऐसे सुन-सुना करके अपना ये आगे बढ़ाते रहे। इसको बाद में लिखा गया है। तो ये सुन-सुना करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये लोग बढ़ाते रहे, इसलिए इन ग्रंथों को श्रुति कहा गया है ना? ध्यान दीजिएगा। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा गया है, नित्य कहा गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि जिसकी रचना आम पुरुषों द्वारा नहीं की गई हो। तो आम पुरुषों द्वारा नहीं की गई तो फिर किसके द्वारा की गई है? देखिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वैदिक साहित्य की रचना इंसानों ने नहीं बल्कि भगवान ने किया है, ठीक है? किसने किया है? भगवान ने किया है। एक मिनट दोस्तों, इसको ठीक कर दो थोड़ा। हाँ। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नोट करिएगा, ये एग्ज़ाम में आ चुका है इसलिए आपको यहाँ पर बताना पड़ रहा है। अपौरुषेय वैदिक साहित्य को कहा जाता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर यह ना रहे वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य रहे, तो आप ऋग्वैदिक साहित्य को ठीक कर देना, है ना? क्योंकि देखिए, ऋग्वैदिक साहित्य का मतलब हो गया कि ऋग्वैदिक काल में लिखा गया साहित्य, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है, फ़र्क इतना है कि वैदिक का मतलब हो गया उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक दोनों, और जबकि ऋग्वैदिक का मतलब हो गया कि सिर्फ ऋग्वैदिक, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इसको। अपौरुषेय वैदिक साहित्य को कहा जाता है। एग्जाम में अगर यह ना रहे तो ऋग्वैदिक साहित्य को ठीक कर दीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ। देखिए, वैदिक साहित्य 2 भागों में विभाजित है। एक तो श्रुति हो गया, यानी सुन करके जिसको आगे बढ़ाया गया था, है ना? इसको बोला गया दैवी उत्पत्ति, यानी कि अपौरुषेय, जिसकी रचना आम पुरुषों द्वारा नहीं की गई हो, ठीक है? जिसकी रचना भगवान द्वारा की गई हो। तो इसमें संहिता, वेद आ गए, ठीक है? फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। देखिए, ब्राह्मण कोई यहाँ पर वो जाति वर्ण मत समझिए, ये ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो रही है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें 7 कर्मकांड हैं, ठीक है? आरण्यक हो गया, रहस्यवाद बोलते हैं। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108 थी, है ना? कितनी थी? 108। लेकिन 108 उपनिषद है, लेकिन अपने पास जो उपलब्ध है ना, वो 12 ही उपलब्ध है, ठीक है? अन्य उपलब्ध नहीं हो पाया। आरण्यक देखिए जंगल में बैठ कर लिखे जाते थे, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक साहित्य, और इसी को बोलते हैं स्मृति या फिर स्मृत। स्मृति का मतलब होता है कि सोच पर आधारित, ठीक है? सोच पर आधारित, यानी कि इसको इंसानों ने लिखा होगा, है ना? इंसान है, उस सोच के ही तो लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंसानों द्वारा लिखा गया है। वेदांग, वेदांग ये अब क्यों लिखा गया था? तो वेदों को समझने के लिए रचना की गई थी, और ये 6 होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। देखिए, जो वेदांग है ना, ये क्वेश्चन वेदांग वाला, ये सिर्फ हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास का ही वो नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन ये हिंदी का भी चैप्टर है, हिंदी में भी पूछता है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योति। सोचिए, इतनी चीज़ों को पढ़ेगा इंसान, फिर उसके बाद तब जाकर के वेद को पढ़ पाएगा। आप सोचेंगे कि वैसे हम वेद को पढ़ लेना, तो वेद को नहीं पढ़ पाएंगे जब तक ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? उसके अलावा उपनिषद को भी पढ़ना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, तब जाकर के आप वेद को पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि वेद कौन सी भाषा में लिख गया, ऐसा लिख दिया गया कि आम इंसान उसको नहीं पढ़ पाएगा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, वेद तो लिखा है संस्कृत में ही, लेकिन
लेकिन वहाँ पे पता है मतलब किसी चीज़ का मतलब अलग अलग दिया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, वेदों में युद्ध लिखा गया है, ठीक है, युद्ध लिखा गया है। युद्ध का मतलब हम समझते हैं कि लड़ाई होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे युद्ध का मतलब होता है गाय। आप सोचिए, वेद में युद्ध का मतलब होता है गाय, लेकिन हम तो यही समझेंगे ना कि अरे युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड थे जिनका मतलब ही कुछ अलग था, है ना, उसका पर्याय कुछ अलग होता था। तो इसलिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष यानी ये वेदांगों का चैप्टर पढ़ना पड़ता था। उपवेद कितने होते हैं? तो उपवेद 4 होते हैं। कौन कौन? आयुर, इसमें औषधि के बारे में। शिल्प, इसमें मूर्ति के बारे में। गंधर्व, इसमें संगीत के बारे में। धनुर्वेद, योद्धा, यानी धनुर्वेद में वही कैसे युद्ध कला ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। वेद त्रय किसको बोला जाता था? वेद त्रय यानी मतलब कि 3 वेद की बात कर रहा है ना। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रय बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। वेद त्रयी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को बोला जाता है क्योंकि ये जो तीनों वेद हैं शुरुआत में ये यज्ञ संपन्न कराने के लिए लिखे गए थे, है ना। और अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लौकिक सांसारिक विषयों को वर्णन है, ठीक है, इसमें जादू टोना को वर्णन है, इस वजह से इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट में कुछ चीज़ें हैं। देखिए पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, है ना, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वास्तव में उसको जानना पड़ता है। क्या जानना पड़ता है? देखिए हम लोग भगवान, गॉड, ये हमेशा दिन भर में पचासों बार नाम ले लेते हैं, ओ माई गॉड। तो गॉड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है ना। तो जो गॉड में तीनों है GOD, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बस जान लेते हैं, 1 मिनट का भी नहीं है, लेकिन ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर ये चीज़ें जान जाओगे तो वास्तव में आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये चीज़ें तो हमें जाननी चाहिए थी। देखिए GOD, जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, है ना। देखिए जनरेटर का मतलब होता है उत्पत्तिकर्ता, है ना। तो उत्पत्तिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी हैं, और ये स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है। पृथ्वी पर ऑपरेटर कौन करता है, यानी संचालन कौन करता है, यानी पालन करता कौन है? तो भगवान विष्णु जी हैं, है ना, और ये पृथ्वी लोक के स्वामी हैं, ठीक। फिर डिस हो गया डिस्ट्रॉयर यानी संहारक। तो संहार करने का काम कौन करते हैं? तो भगवान शिव करते हैं, यानी महेश करते हैं, है ना। और ये पाताल लोक के स्वामी हैं। तो देखिए 3 लोग हैं, 3 भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तीनों का इसमें दिया गया है, ठीक है। और पृथ्वी पर जो भी अवतार लेते हैं वो सिर्फ भगवान विष्णु ही लेते हैं। आप कभी भी भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी को कभी भी अवतार लेते हुए नहीं देखेंगे, है ना। वो सदियों से अनंत अपनी जगह विराजमान रहते हैं। जो भी अवतार लेते हैं भगवान विष्णु ही अलग अलग रूप लेकर के पृथ्वी पर अपना जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, है ना, और कोई लीला संपन्न कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवतारवाद का जो सिद्धांत है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु जी से है, इसको ध्यान रखिएगा। वेदों की रचना कहाँ पे हुई थी? तो वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। और वेदों का संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या फिर इन्हीं को बोला जाता है वेद व्यास। अब सुनिए, मैंने बोला यहाँ संकलन, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी चारों वेदों को इकट्ठा किसने किया था? तो वेद व्यास जी ने किया था। देखिए वेदों के जो रचयिता थे चारों अलग अलग ऋषि थे, ठीक है ना। जो वेदों के रचयिता थे, रचनाकार थे, वो चारों अलग अलग ऋषि थे, ठीक है। वेद व्यास जी नहीं थे, वेद व्यास जी नहीं थे, इन्होंने चारों ग्रंथों को इकट्ठा किया था, चारों वेदों को इकट्ठा किया था। देखिए आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। मैं पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता कि वेदों को चारों अलग अलग ऋषियों ने लिखा था। मैं जैसे पढ़ा हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ, है ना। मैं भी किसी कोई अपने से कोई जानकारी नहीं दे रहा आपको भाई, मैं भी किसी न किसी पुस्तक या किसी भी सोर्स से ही आपको ये सारी चीज़ें जानकारी दे रहा हूँ। मैं थोड़ी सी आपको चीज़ बता रहा हूँ। ये भी बोला जाता है कि जो महाभारत के रचयिता हैं वे वेद व्यास जी हैं, है ना। तो महाभारत कब हुआ था प्लस वेद कब लिखे गए थे, ये तो बहुत समय का अंतर हो गया। तो क्या वेद व्यास जी तब से लेकर के अब तक जिंदा ही थे, महाभारत काल से लेकर के वैदिक काल तक? ये तो बहुत समय का डिफरेंस हो गया। क्योंकि लोग बोलते तो हैं कि महाभारत को भी वेद व्यास जी लिखे थे, प्लस यहाँ भी आप सुनेंगे कि वेदों के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात, चलिए महाभारत को हटा दीजिए, हमने ये पढ़ा कि जो ऋग्वेद है वह ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था, यानी सबसे पहले लिख दिया गया था। 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में लिखा गया था ऋग्वेद। तो क्या वेद व्यास जी ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल तक अभी जिंदा ही थे? कितनी आयु थी उनकी? अरे भाई हम भी जानते हैं कि उस समय 500-600 BC के पहले की बात हो रही है, महात्मा बुद्ध जी थे, है ना, और आपके महावीर स्वामी थे, उनकी आयु कितनी थी? यही 70-80 साल, 90 साल, 100 साल। तो क्या 2-4 500-700 साल पहले ही लोग 5-5 700 8-8 9-900 साल जीते थे? नहीं ना।
तो ये सारी चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी ने किया था, लेकिन वेदों के रचयिता भी आए ना, तो वेद व्यास ही कर दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों का जो मत है ना, तो इसको लोग स्वीकार ही करते हैं। ठीक है, वो समय का अंतर नहीं देख पाते कि महाभारत का समय काल कब था और वेदों का समय काल कब था, जबकि दोनों का रचयिता को वेद व्यास जी ही माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। ऋग्वेद, अब देखिए हम लोग एक एक वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है। ठीक है, दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है और संस्कृत में लिखा जाने वाला दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा इसको। ऋग का मतलब होता है श्लोक या छंदोबद्ध करना। देखिए ऋग्वेद में देवताओं को उपासना करने वाले गीत हैं, है ना, जिन्हें सुक्ति के रूप में लिखेंगे। सुक्ति का मतलब होता है कि सुंदर उक्ति यानी सुंदर बातें। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, 1028 सुक्ति है। 1028 सुक्ति में 1017 साकल है और जो 11 है ये बालखिल है। टोटल इसको जोड़ेंगे तो 1028 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 10,580 मंत्र हैं यहाँ पे। ठीक है, और ज़्यादातर मंत्रों में भगवान का आह्वान किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं उनको होता या फिर होत्री बोला जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है ना, कि ऋग्वेद का गान करने वाले को क्या बोला जाता था, तो होता या फिर होत्री। और यह जो ऋग्वेद है इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और इसमें 3 पाठ है। कितने पाठ है? 3 पाठ है। कौन कौन से? साकल, बालखिल और वास्कल। देखिए जो साकल है यह 1017 है इसका, बालखिल का जो है 11 है। टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 1028 हो जाएगा, है ना। और इसी को 1028 सुक्ति बोला जाता है। उसके बाद वास्कल जो है ये 56 है। देखिए वास्कल जो है ना ये अप्राप्य है, यानी कि इसको अभी तक पाया नहीं गया है और आज तक पता नहीं चल पाया कि इसमें लिखा क्या गया था वास्तव में। ठीक है, अब देखेंगे ऋग्वेद के जो मंडल हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ऋग्वेद का 2 से 7 मंडल सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे प्राचीन है और इसमें 1, 8, 9 और 10, 1 मंडल, 8 मंडल, 9 मंडल, 10 मंडल, ये जो चारों मंडल ये सबसे नवीन है और इसमें से 10वां मंडल सबसे नया है, सबसे नया है। और इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है ना, पुरुष सूक्त है, जिसमें ये बताया गया कि ब्राह्मण जी की जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है ब्रह्मा के मुख से हुई है ना, शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और 2 से 7 मंडल तक जिस ऋषियों का नाम आएगा उन्हीं से बना है गोत्र। इसको ध्यान रखिएगा, हम लोग गोत्र गोत्र चिल्लाते हैं ना कि तुम्हारा गोत्र क्या है, इसका गोत्र क्या है, तो 2 से 7 मंडल तक जिस ऋषियों का नाम आएगा उन्हीं से बना है गोत्र और इन्हें मिला करके गोत्र मंडल कहा गया है। ठीक है, इन सबको मिला करके गोत्र मंडल कहा गया है। देखिए 2 मंडल के जो ऋषि हैं गृत समद ऋषि हैं, 3 मंडल के जो ऋषि हैं ऋषि विश्वामित्र हैं और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र की रचना की गई है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना की गई है किसके द्वारा, तो तीसरे मंडल के ऋषि कौन है, विश्वामित्र जी हैं। तो गायत्री मंडल की जो रचना की गई है विश्वामित्र जी द्वारा की गई है। ठीक है, और गायत्री मंत्र की रचना क्यों किया गया, देखिए इसके बारे में भी मतभेद है। कैसे? कुछ लोग बताते हैं कि जो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी वह अनार्यों को आर्य बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह सावित्री देवी यानी सूर्य की स्तुति के लिए मंत्र बनाया गया था, है ना। सावित्री देवी किसे कहते हैं, तो सूर्योदय के बाद जब आकाश में ऊपर भगवान यानी भगवान सूर्य चढ़ने लगते हैं उसी को सावित्री देवी का नाम दिया जाता है ना। और जो सूर्योदय वाला काल रहता है, जब सूर्योदय होता है तो उसको भगवान मित्र बोलते हैं। ठीक है, चौथे मंडल के ऋषि कौन थे, तो वामदेव ऋषि हैं। ठीक है, और चौथे मंडल में ही कृषि से संबंधित बातें लिखी गई है ना, ध्यान रखिएगा। उसी में कटाई, मड़ाई, जुटाई, बुआई सारी बातें लिखी गई है। 5वें मंडल के ऋषि अत्रि ऋषि थे, 6ठे मंडल के ऋषि भारद्वाज ऋषि थे और 7वें मंडल के जो ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि थे। ठीक है ना, और 7वें मंडल में ही दशराग युद्ध का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा इसको, दशराग युद्ध का मतलब हो गया कि 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, यह पौरुषणी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था, देखिए भारत वंश के राजा सुदास थे, इन्होंने अपने पुरोहित गुरु विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया। विश्वामित्र जी इससे बहुत गुस्सा हुए, काफ़ी क्रोधित हुए, इनको लगा कि ये तो मेरा अपमान कर दिया अपने गुरु पद से हटा करके। तो इन्होंने क्या किया, गुरु विश्वामित्र ने 10 राजाओं को यानी 10 कबीलों को इकट्ठा किया, पुरु, यदु, यनु, दुर्धस, तुर्बस, किरबी, इन सबको जो 10 राजा थे इनको एक साइड इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सुदास के पास भेज दिया लड़ने के लिए। लेकिन सुदास ने अकेले ही उन संयुक्त राजाओं की सेना को, जो 10 संयुक्त राजा की सेना थी, उन सबको हरा दिया और सुदास विजयी हो गए यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और यह दुनिया का सबसे पहला युद्ध था, इसको ध्यान रखिएगा। 8वां मंडल में क्या है, तो 8वें मंडल के ऋषि कण्व ऋषि थे।
ठीक है। और इसी में बताया गया है कि बाल्यखिल में 11 सूक्ति हैं। 9वें मंडल के ऋषि कौन थे? तो अंगिरा ऋषि थे, ठीक है। और 9वें मंडल में सोम रस का वर्णन है, ठीक है, सोम का वर्णन है। 10वें मंडल में देखिए पुरुष सूक्त की बात की गई है, वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, वर्णों को दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है ना। और यमुना का यहीं पर 3 बार उल्लेख है और गंगा का 1 बार उल्लेख है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए आपको एक चीज बता दूं, जितने भी वेद हैं 4 वेद हैं और चारों वेदों का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, अपना अपना आरण्यक है ना, और अपना अपना उपनिषद है। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चारों वेदों का अपना अपना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। देखिए ऋग्वेद में जो गद्य वाला हिस्सा था उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें कर्मवाद की चर्चा की गई है, ठीक है। और यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है 2 ऋषियों द्वारा लिखा गया था और दोनों अपने नाम पर ही लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऐतरेय और कौशितकी है, ठीक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी। जो ऐतरेय है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय ऋषि ने लिखा था। अब सुनिए, जो ऐतरेय ऋषि थे उनका मूल नाम था महिदास ऋषि, ठीक है ना। इनकी माता का नाम था इतरा और अपनी माता के नाम पर यानी इतरा के नाम पर अपना नाम ऐतरेय रख लिया था, ठीक है। तो इन्होंने जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा तो अपने ही नाम से ऐतरेय नाम से लिखा था, ठीक है। और कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको कुशीतक ऋषि ने लिखा था, ठीक। देखिए इसी ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में ये बताया गया कि पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, ठीक है ना। और राजस्व की दैवी उत्पत्ति प्लस उत्तर वैदिक काल में बड़े राज्य प्लस राजाओं के बारे में उल्लेख है, ठीक है। भारत के अलग अलग दिशाओं में 5 प्रकार के राज्य और राजा के शासन प्रणाली के बारे में बताया गया है, ठीक। अब ऋग्वेद का आरण्यक क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसी को बोला जाता है रहस्यवाद, है ना, क्योंकि ये जंगल में लिखा जाता था अकेले बैठ करके, ठीक है, रहस्यमय तरीके से, इस वजह से इसको रहस्यवाद बोला जाता है। देखिए ऋग्वेद के बारे में आरण्यक भी लिखा गया है और इसे भी कौशितकी और ऐतरेय ऋषि ने लिखा है, ठीक। उसके बाद है वेदांत या फिर उपनिषद। इसका मतलब होता है उपनिषद का कि गुरु के समीप बैठना, है ना। तो ये गुरु के समीप बैठ करके ये सारी चीज़ें लिखी जाती थी उपनिषद। इसमें दर्शन के बारे में लिखा गया है। इसकी संख्या 108 थी लेकिन उपलब्ध सिर्फ 12 ही है, ठीक है ना। जिसमें से 10 पर जगत गुरु श्री शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था यानी टीका लिखा था। इसको ध्यान रखिएगा। कितने उपनिषदों पे? 10 उपनिषदों पे। सभी उपनिषदों को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा कितने उपनिषद हैं? 108। तो सभी उपनिषदों को अलग अलग ऋषियों ने लिखा है लेकिन हमें इनका नाम का पता नहीं चल पाया, ठीक है ना। इनके ऋषियों का नाम का पता हमें नहीं चल पाया। अतः पूजा पाठ के दौरान हमें नाम न पता होने से हमारे ब्राह्मणों ने श्लोक या मंत्र को 108 बार जपने को कहा। इससे जिस ऋषि का मंत्र जहाँ रहेगा उसको पहुँच जाएगा। तो 108 बार माला हम इन्हीं उपनिषदों के गुरु या फिर ऋषि को ही जपते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब कि जो हम 108 बार जो माला जपते हैं तो किसके नाम का जपते हैं पता है? जो 108 उपनिषद लिखे हैं तो जो ऋषि मुनि थे ना उनके नाम को हम जपते हैं। तो उनका नाम हमें नहीं पता है। जब हमें उनका नाम नहीं पता तो ये हुआ, जो पंडित जी थे इन्होंने ये बताया कि आप 108 बार माला फेर लो तो जिनका मंत्र रहेगा उन ऋषियों के पास चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नाम तो हमें पता नहीं है। तो 108 जो हम माला फेरते हैं तो इन्हीं उपनिषद के रचयिता के ही नाम का फेरते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है ना, इसकी रचना प्रजापति ने की थी, ठीक है। और देखिए जो इंद्र भगवान है ना, जो वर्षा के देवता हैं ऋग्वेद में, तो ये जब उत्तर वैदिक काल में इनको प्रजापति के नाम से सब पूजा जाना लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद का जो उपवेद आयुर्वेद है इसकी रचना प्रजापति ने की थी। अष्टोमा सदगमय यह ऋग्वेद से लिया गया। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, एक भी आप मिस नहीं कर सकते यहाँ से, है ना। अगर आप मिस करेंगे ना तो फिर समझिए कि समस्या है यहाँ से भाई। उसके बाद आएगा सामवेद। अच्छा इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है ना, आधे घंटे की हो गई। तो नेक्स्ट में हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो भी सारी चीज़ें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए वीडियो स्टॉप करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, नमस्कार।